बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मोती साहब, जनाब मोहतरम फौजिया साहिबा, गफ़ार साहब, अफजाल साहब, असगर खान साहब, उस्ताद मोहतरम याकूब कसूरी साहब, अफजल भट्टी साहब, तमाम एग्जेक्टिव वाली, अस्सलामु अलैकुम। पहले तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, जब भी आपको बुलाया, जहाँ भी बुलाया और आप लोग साथ शामिल हुए। मैं अक्सर जगहों पे एक ही अपने मीडिया वर्कर्स की तारीफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मीडिया वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, लेकिन वाहिद लाहौर है, MW लाहौर, जहाँ पर हम सब एक हैं और अपने वर्कर्स के लिए एक खड़े हैं। हमें 20 साल हो चुके हैं इसमें। मुझे आज भी याद है, मेरे साथ उस वक्त आरिफ इकबाल भट्टी खड़ा था, याकूब कसूरी खड़ा था, मेरे साथ उस वक्त अफजल भट्टी साहब खड़े थे, आसम लतीफ खड़ा था, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े थे कि जो आज भी मेरे साथ हैं। उसकी वजह यह है कि तब भी इनको साथ लेके चल रहा था और आज भी साथ लेके चल रहा हूं। अकेला ही चल जाता जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो मेरे आज काफ़ी इस प्रोग्राम की वजह से दोस्त हैरानगी में थे कि इन्होंने फैमिलियाँ क्यों बुलाई। मैंने फैमिलियाँ इसलिए बुलाई कि इनको पता चले कि जब ये घर से निकले, किसी काम के लिए बोले कि हम मीडिया वर्कर्स की तकरीब में जा रहे हैं, मीडिया वर्कर्स के प्रोग्राम में जा रहे हैं, एहतजाज में जा रहे हैं, इनको पता हो कि ये मीडिया वर्कर्स इनके लिए काम कर रही है, इनके खानदान के लिए कर रही है, इनके बच्चों के लिए कर रही है, इनके मुस्तकबिल के लिए कर रही है। मैं इन बहनों से, स्वाय कि मेरी बीवी भी बैठी है, इनसे गुजारिश करूंगा कि आप इनको खुद बोलें, इनको खुद प्रेशराइज करें कि आप प्रोग्राम अटेंड करें, आप प्रोग्रामों में जाएं और अपने हकूक के लिए लड़ें। ये आज हमारा मकसद, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि डबल नौकरियों की वजह से बहुत सारे दोस्त अपनी फैमिलियों को साथ नहीं ला सके। होना तो ये चाहिए था सारे आते। हम भी चाहते हैं कि हमारी फैमिलियां भी इंटरटेनमेंट करें, हम भी चाहते हैं कि हमारी फैमिलियां जैसे प्रेस क्लब वाले वहां बैठ के उनको खाने खिलाते, हम भी अपनी फैमिलियों को खिलाएं। इनके बच्चियों की शादियां अच्छे तरीकों से सर अंजाम दें, इनकी बच्चियों की शादियां हम भी किसी फ्लैटी में करें। क्यों नहीं कर पाएंगे हम? हमने अपने ये 2 साल दौर में, आप सबको पता है कि 2003 में हमने आगाज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने पहले इसका नाम 2 दफ़ा नाम तब्दील किए, उसके बाद एंड अब इस वक्त मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से, आप बहनों से यही एक दरख्वास्त है कि आप काइंडली इनको जब भी मीडिया वर्कर्स की तकरीब का नाम आए तो इनको ज़रूर भेजें। अब मैं कारकर्दगी के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा। जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी स्पष्टनामा पेश किया। हम 2 साल चुप नहीं बैठे। हमारे साथ अपोजिशन वैसे ही खड़ी थी जैसे मेरे साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग खड़े थे। जब भी मैंने बुलाया, असगर खान मेरे साथ शामिल हुए और हम इनको साथ लेके चले। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम इनको पीछे छोड़ जाएं। हमने गवर्नमेंट से बारहा मुज़ाकरात किए। सुबह जाके मैं बैठ जाता था 9 बजे सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी साहब के पास। हमें 1.5 महीना तक उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंगों में उलझाए रखा। मेरी मीटिंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब से हुई, मैंने मीटिंगें DGPR से की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से किया। हमें इंडोमेंट के लिए उन्होंने कैटेगरीज मांगी, मैंने कैटेगरी फराहम की। और जब पिछले दिनों बदकिस्मती से ये हुआ कि इंडोमेंट फंड में, जो इमदादी फंड है साथियों के लिए, 1 अरब रुपया मुख्तस किया गया है उनकी बेटियों की शादी के लिए, उनकी गमी खुशी के लिए, उनके इलाज मुआवजा के लिए। हमने उसके लिए कोशिश की, लेकिन हमारे साथ वादा किया गया था कि हम आपको 20 करोड़ देंगे। जब अनाउंसमेंट की तो इन लोगों ने डटाई का मुजाहरा करते हुए, मैं नहीं किसी से डरता, कोई चाहे वज़ीर आला है या कोई
ब्यूरोक्रेट है। मैं एक ही बात करता हूं कि मैं अपने मीडिया वर्कर्स के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन लोगों ने हमें उनसे एकदम से बाहर निकाल दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम उस दौरान एहतजाज करते, हालांकि हमने 2 एहतजाज किए थे और हिला के रख दिया था। मैंने मैसेज किए सारा कुछ, लेकिन हमारी मसरूफियत ऐसी हम वो नहीं कर पाए। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है कि हम सब जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि हम कौन हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम बैकबोन हैं। हम मीडिया हाउसेस बनाते हैं, मीडिया हाउसेस बनते हैं, मीडिया मालकन खाते हैं, ये सहाफी खाते हैं न। आपका 80% तबका, हमारा 80% वर्कर मीडिया वर्कर्स है, लेकिन वो तमाम बुनियादी सहूलियत से महरूम है। मैं उनको नहीं ब्लेम देता, मैं कहता हूं कि इनमें हमारी कोताही है। हमें चाहिए हम बाहर निकले। हम बाहर क्यों नहीं निकलते? आज अवार्ड शो किस लिए रखा गया? आपके लिए रखा गया, मेरे पास नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हमने दिन रात मेहनत करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया कि यार किसी तरह आप लोगों को इकट्ठा करें, आपको बुलाएं, आपके सामने आए। मैं नहीं कहता कि मैं नाकाम हुआ हूं, मैं कहता हूं कि हम कामयाब हुए हैं। हम गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घरों से बाहर निकले हैं और हमें डरने गिरने का भी डर नहीं है। हम तो ठोकरें खा के जवान हुए हैं, ठोकरें खा के आगे बढ़े, हमें कोई गिरने का डर नहीं है। मुझे पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम किया था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पैरम न्यूज़ वालों का, इन्होंने बड़ा दबंग प्रोग्राम किया। उसके बाद मुझे बहुत अप्रोच हुई, बहुत सारी मुझे लोगों ने मोहब्बत नामे भेजे, फोन किए, ये किया वो किया। आप समझ तो गए होंगे कि मोहब्बत नामे क्या है, लेकिन मेरा वो मौक़िफ़ जो मैंने उस प्रोग्राम में अपनाया वही आज भी है, और वो सब आपके लिए है। आप मेरी फैमिली है, आप मेरे खानदान हैं, आप मेरे बच्चे हैं। मैं एक दफा फिर आप तमाम का मशकूर हूँ, आप तशरीफ लाए। याकूब कसूरी साहब, असगर खान साहब, आरिफ इकबाल भट्ट साहब, दीगर जितने भी दोस्त हैं जिनके नाम मैं भूल गया हूँ, भूला तो नहीं, सामने हैं, सरवर साहब बैठे हैं मेरे, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। अल्लाह हाफ़िज़।